अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ अंडा पराठा। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लीजिए। 5 अदद मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं। प्लेन फ्लावर की डो मैंने आपको पहले बनाना सिखाई हुई है, इसका लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। 2 टीस्पून क्रश्ड सूखा धनिया मैंने लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। 1.5 टीस्पून यहाँ पर सॉल्ट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने ली हैं ग्रीन चिलीज़, इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया। और हाफ़ कप मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। और प्याज मैंने लिए हैं हाफ़ कप, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। अंडों को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। तो अच्छे से हमारे अंडे जो है वो फेंटे जा चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और कटे हुए प्याज। अच्छे तरीके से इन्हें शामिल कर लेने के बाद साथ ही हम बाकी के जो मसाले हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। नमक और मिर्ची आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम बनाएंगे पराठे। आपको रोलिंग पिन की ज़रूरत होगी। घी या ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घी इस्तेमाल करूँगी। ये रहा हमारा डो और खुश्का। जितना आपने पेड़ा छोटा या बड़ा बनाना है उस हिसाब से जो है आप डो का जो है उतना ही पेड़ा बनाइए। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का एक पेड़ा बना लिया है। इसे इस तरीके से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से राउंड शेप में घुमाकर आपने एक पेड़ा बना लेना है। और इस तरीके से बनाकर हम प्लेट में रखते जाएं। इसी तरीके से मैं दूसरा पेड़ा बनाऊंगी। मैं आराम आराम से कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो दूसरा पेड़ा भी जो है हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। आपने सिर्फ इसकी एक साइड पर जो है खुश्का लगाना है, दूसरी साइड पर आपने खुश्का नहीं लगाना। तो अब इन तमाम पेड़ों को जो है मैंने बना लिए। बाकी का जो डो बचा था थोड़ा सा, उसका एक छोटा पेड़ा तैयार हुआ है। तो अब मैं एक पेड़ा उठाऊँगी और इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से आपने जो है इन्हें बेल लेना। किनारों से आप फ्लैट कर लीजिए इस तरह से घुमाकर। तो बाकी के जो पेड़े हैं उन पर आप घी या ऑयल लगा लीजिए जैसे कि मैं लगा रही हूँ। खुश्के वाली जो साइड थी वो हमने नीचे रखी थी प्लेट की जानिब, और उल्टी साइड पर जो है हम पेड़ों को डो वाले बाउल में रख देंगे ताकि वो हमारे पेड़े खुश्क ना हों। इसी तरीके से तमाम पेड़ों को जो है वो मैंने बाउल में रख दिए। अब जिस पेड़े को मैंने बेला था उसकी अब मैं रोटी तैयार कर रही हूँ। आप हाथ से भी रोटी को जो है फैला सकते हैं और रोलिंग पिन से भी। तो अब मैं इसे हाथ से जो है बड़ा करूँगी और साथ ही जो है रोटी हमारी पतली भी हो जाएगी और साथ ही राउंड शेप में भी आ जाएगी। तो अब मैं इस पर लगा रही हूँ घी और हल्का सा खुश्का जो है वो स्प्रिंकल करूँगी। खुश्का और घी लगा लेने के बाद अब आप रोटी को जो है इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। थोड़ा सा इसे आप खींचिए और इस तरीके से आप राउंड शेप में पेड़ा बना लीजिए। इस तरीके से आपने जो है फोल्ड करना है। तो अब मैं दूसरी रोटी जो है वो बेल चुकी हूँ और हम इसका भी जो है पेड़ा तैयार करेंगे। इस पर मैंने घी लगा लिया और खुश्का जो है वो स्प्रिंकल कर लिया। अब नाइफ़ की मदद से जो है मैं इसकी पट्टियाँ तैयार कर रही हूँ। तो तमाम पट्टियों को आपने इसी तरीके से रोल कर लेना है। एक पट्टी के ऊपर आपने दूसरी पट्टी को जो है रोल करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये वाला हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। अब इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। अब इस पेड़े को जो है वो मैं हाथ से बड़ा कर रही हूँ। रोटी जो है वो मैं हाथ से बेल रही हूँ। तो इस पर लगाया घी और दोबारा से किया खुश्का डस्ट और इस तरीके से कट लगाकर ऐसे भी जो है आप फोल्ड कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी आप फोल्ड करते हैं और कर सकते हैं, और ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी आप फोल्ड कर सकते हैं। तो ये लास्ट वाला है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं पराठा तो आप रफली ऐसे भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इसकी ऊपर की साइड पर हम जो है घी लगाएंगे और इसे दोबारा से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे।
तो आप ये पेड़ा जो है आसानी से बना सकते हैं। इसे बना लेने के बाद इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। और अब बारी है हमारे पराठे बनाने की। तो तमाम पेड़े जो हैं वो तैयार हैं, अंडों का मिक्सचर भी तैयार है। तो अब आप एक पेड़ा उठाइए, खुश्के वाला बाउल पास ही रखिए और इसमें जो है पेड़े को डालिए और अच्छे से जो है खुश्का लगा लीजिए। और रोलिंग पिन से भी जो है आप रोटी बेल सकते हैं। तो चूल्हा मैंने जला दिया है, इसके ऊपर मैंने तवा रख दिया और टिश्यू पेपर की मदद से थोड़ा सा मैंने इस पर घी लगाया और एक रोटी जो है वो मैंने तैयार कर ली। अब मैं आपके सामने भी एक रोटी जो है वो तैयार कर रही हूँ। और इस तरीके से आप किनारों को जो है वो रिलीज़ कर लीजिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पराठे हमारे कितने फूले हुए और नरम तैयार हो रहे हैं। 1 टीस्पून के करीब इस पर आप घी लगाइए और दोनों साइडों पर इस तरीके से अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए। तो अब मैं बना रही हूँ तीसरा पराठा। इसी तरीके से 7 से 8 सेकंड के रोटी की जो नीचे वाली साइड होती है वो कुक हो जाती है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे क्योंकि ऊपर जो है वो बबल्स आ चुके हैं। तो नीचे वाली साइड जो है वो हल्की सी कुक हो चुकी है। अब मैं इस पर लगाऊंगी 1 टेबलस्पून के करीब घी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं और दोनों साइडों को अच्छे से आपने जो है घी लगा लेना है और रोटी को आपने अच्छे से कुक करना है ताकि ये कहीं पर भी कच्ची ना रह जाए। 2 से 3 सेकंड आप और पकाइए। तो यहाँ पर ये तैयार है। ये लास्ट वाला मेरा पराठा था तो माशाल्लाह से ये भी तैयार हो चुका है। तवे पर मैंने डाला 1 टेबलस्पून के करीब घी और अब मैं इस पर अंडों का मिक्सचर डाल रही हूँ। साथ ही आपने जो है रोटी डाल देनी है। तो आप टी टॉवल या कपड़े की मदद से भी जो है रोटी को प्रेस कर सकते हैं ताकि अंडा जो है रोटी को अच्छे से चिपक जाए, लेकिन मैं बटर पेपर के साथ कर रही हूँ। तो अच्छे से जो है अंडा जो है रोटी को लग जाना चाहिए। किनारे से आपने जो है रोटी उठाकर देख लेनी है। तो अंडा तो चिपक चुका है लेकिन ये हल्का सा कच्चा है। तो 7 से 8 सेकंड जो है आप इसे मज़ीद कुक कीजिए और इसी तरीके से आपने जो है तमाम पराठे बना लेने हैं। किनारे से एक दफ़ा आपने रोटी उठाकर देख लेनी है कि कहीं ये कच्चा तो नहीं। तो इसी तरीके से जो है आपने तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से ये लास्ट वाला है। मैंने तमाम पराठे जो है इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ या केचप के साथ। और इसके रोल भी जो हैं वो भी बना सकते हैं और लंच बॉक्स में भी बच्चों के आप आसानी से इसे रख सकते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी रोल। नीचे मैंने रख दिया है बटर पेपर और अब मैं इसका एक रोल बनाऊंगी। इस तरीके से आपने आसानी से अपनी तरफ जो है इसे घुमा लेना है। तो इसका हम बना रहे हैं रोल। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर लाजमी किया कीजिए। तो इस तरीके से हमारा रोल जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे नाइफ़ की मदद से काट लेंगे दरमियान में से। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं रोल कितना अच्छा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं केचप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।